जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो एक जो मेजर डाउट था मॉक टेस्ट को लेके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे मजाक में ले लेते हैं, एंड देन जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उनको खुद रियलाइज़ होता है कि मॉक टेस्ट का कितना बड़ा फ़ायदा होता है। पर इसका वे होता है और ये भी होता है कि आप कहाँ से लगा रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से लगा रहे हैं। तो मैं यही सब चीज़ें आपको बताऊंगी खुद के एक्सपीरियंस से। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ओके है, जैसी आपकी मर्जी। वाई ग्रुप के लिए दो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो एग्ज़ाम रिलेवेंट होता है, वो हैं परमार सर और दूसरे हैं कैरियर डिफेंस एकेडमी। अगर आपको वाई ग्रुप के लिए रिलेवेंट मॉक टेस्ट देना है और एग्ज़ाम की तरह पैटर्न को फेस करना है तो आप ये दोनों जगह से दे सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लाइक रोजगार विद अंकित, एग्जामपुर, और एक बीदू सर का भी ऐप है। आप कहीं से दे सकते हैं, पर वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग नहीं आती है और ना उनका पैटर्न रहता है। तो आप इन दोनों जगह से, अगर आपको मॉक टेस्ट का परचेज़ करना है मॉक टेस्ट के लिए, तो आप इन दोनों जगह से कर सकते हैं। और रही बात एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप के लिए सबसे अच्छा है कैडेट डिफेंस एकेडमी और आर्य सर, क्योंकि आर्य सर का जो मॉक टेस्ट है वो एक्स ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप वाई ग्रुप के लिए वहाँ से देख के और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो देखो उनका जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जो उनका इंग्लिश का लेवल रहता है वो बहुत 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 बेकार रहता है। क्योंकि मैंने दिया है, फालतू में आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, 27 से 28 नंबर आएंगे और आपको भी लगेगा कि आप इतने ही कैपेबल हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी आपका मार्क्स नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप वहाँ से मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने दे रखा है और मैंने देखा कि बिल्कुल एग्ज़ाम के रिलेवेंट नहीं रहता है। और ना ही आप एग्ज़ामपुर से दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ामपुर का भी रिलेवेंट नहीं रहता है। अगर आपको देना है तो मैंने बता दिया कि आप परमार सर और कैडेट डिफेंस एकेडमी से ही मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत बेनिफिशियल है वो। और सेकेंड चीज़ रही कि हम मॉक टेस्ट को कैसे बनाएं, कैसे एवरेज हमारा मार्क्स आए कि हमारा वो एग्ज़ाम में वही पैटर्न बना रहे और हम अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो देखो, मॉक टेस्ट का जो सही वे होता है कि अगर आप किसी भी मॉक टेस्ट को पहले आप दे रहे हैं तो आप देने के बाद उसको रिवीजन करिए और उसके जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने आप उनको लिखिए कॉपी में, एंड देन जब आप सेकेंड मॉक टेस्ट लगाने जाइएगा तो उसको रिवीजन करके जाइएगा। एंड जो मॉक टेस्ट में होता है सिली मिस्टेक, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम होता है ये कि सिली मिस्टेक हमसे बहुत ज़्यादा होती है, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आप ध्यान से उसी क्वेश्चन को लिखिएगा और आप रात में सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज करके ज़रूर सोइएगा, ताकि आप उसको आपके दिमाग में वो क्वेश्चन चलता रहे और अगर आपके सामने कभी भी वैसा क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। क्योंकि आप देखना, आप जब भी मॉक टेस्ट देंगे तो वही पैटर्न हमेशा हर एक मॉक टेस्ट में आता है, पर हम रिवीजन कभी नहीं करते हैं उसका, जो पहले मॉक टेस्ट दे रखे होते हैं, इस वजह से हमारा मार्क्स भी इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। एंड जो सेकेंड चीज़ है कि मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे देते हैं बहुत सारे बच्चे, जो ये गलत है। अगर आप एक मॉक टेस्ट दे दिए तो आप गैपिंग कम से कम एटलीस्ट आप 4 से 5 दिन का रखिए, ताकि आप जो जो आपको टॉपिक नहीं पता है, जो जो आपके क्वेश्चन गलत हुए, आप उन पे काम कर सकें और बाद में आप उसको रिवीजन कर सकें। जैसे मान लो आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिए, आपके आ गए मान लो 10 मार्क्स आ गए, तो आप देखो कि आपका 10 मार्क्स कटा कहाँ से। लाइक मान लो पैसेज से नहीं बना तो आप पैसेज का प्रैक्टिस करो, अगर आपको साइनोनिम्स नहीं बना तो आप साइनोनिम्स याद रखो। और अगर आपको मान लो कि साइनोनिम्स आपको नहीं पता है, आपका गलत हो गया, तो आप ऑप्शन को भी जो मॉक टेस्ट में दिया जाता है आप उनको भी लिखिए और उनको भी याद करिए। ये नहीं कि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ आप उसका आंसर लिखिए बस हो गया। जितने भी ऑप्शन हैं उन पे भी काम करिए, क्योंकि आप देखिएगा कि जब आप ऑप्शन पे काम करने लगेंगे तो आपका जो साइनोनिम्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपका मार्क्स भी इंक्रीज होने लगेगा और मॉक टेस्ट में। और एक जो आपका मॉक टेस्ट का कॉपी है वो अलग ही रखिएगा, ताकि आप कभी भी बैठे, अगर आप खाली टाइम में भी बैठे हैं तो आप उसको कॉपी में लेके बस अपना रिवीजन कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको मैथ्स के नहीं आए उनको भी लिखिए और उनको भी, जितने भी टाइप्स हैं आपसे नहीं बने, उनको रिविज़न करिए। और रही बात मार्क्स की कि मार्क्स कितना आए तो हम सेफ़ मान लें खुद को, तो देखो यहाँ पे दो बात होती है कि आप यहाँ मॉक टेस्ट में अगर 40 नंबर भी ला देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में भी 40 नंबर लेके आएंगे। क्योंकि मेरे साथ हो रखा है, मैंने अगले बार मॉक टेस्ट दिया था तो लाइक मेरे एवरेज 35 नंबर आते थे, पर एग्ज़ाम में वो एवरेज मेरा रो मार्क्स वहाँ पे नहीं हुआ। और हाँ, मेरा रो मार्क्स 30 था, आई एक्सेप्ट दिस, पर 30 क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था वो बहुत हार्ड था, इसलिए मुझे नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर मिले और जितने भी मेरे साथ थे उनको भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले और सबका एवरेज स्कोर वही है, 36 37 मेरे शिफ्ट वाले में।
सो अगर आपका एवरेज स्कोर 32 भी बन रहा है, लड़की हो या लड़का, या 33, तो आप थोड़ा जोर दीजिए कि 35 आ जाए। अगर आपका एवरेज 35 भी आता है तो आप खुद को इतना मान सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में